जैसे एक व्यक्ति 10 लाख रुपए लगा करके कोई कार खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है। कंपनी ने कह दिया ये कार पेट्रोल से ही चलेगी। कंपनी ने कह दिया यह कार पेट्रोल से ही चलेगी, और पेट्रोल की जगह इसमें केरोसिन तेल डाल दीजिए, डीजल डाल दीजिए, या कोई दूसरा ईंधन डाल दीजिए, तो कार की इंजन खराब हो जाएगी, कार नहीं चल सकती। सदगुरु कहते हैं कि 10 लाख रुपए लगा के जो व्यक्ति कार खरीदा, उस पेट्रोल वाली कार है तो डीजल नहीं डाल सकता है, केरोसिन नहीं डाल सकता है, और कोई दूसरा ईंधन नहीं डाल सकता है। लेकिन उस 10 लाख से भी ज्यादा महंगे ये हमारा मानुष का शरीर है, मानव का तन है। लेकिन आज व्यक्ति इस मनुष्य के शरीर को सुरक्षित रखने के क्या क्या करता है। ये साधु महात्मा इतने ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बात कहते हैं, तब भी दुनिया के लोग उल्टी नहीं सीधी चल रहा है। जिधर सरल लगे, जो खाने में सुविधाजनक लगे, जो पीने में सुविधाजनक लगे, उधर की ओर आज दुनिया के लोग भागे जा रहे। कबीर साहब कहते हैं कि साधु ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दे का गांव है। जिस गांव में शराब पिया जाता हो, जिस गांव में मांस मछली अंडा का भंडार हो, जिस घर में, जिस परिवार में आपस में प्रेम नहीं हो, आपस में तू तू मैं हो, सदगुरु कबीर कहते हैं कि वह गांव, वह परिवार मरा हुआ है, उसको हम जिंदा नहीं कह सकते। साधु ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरिए मरिए जिंदा जोगी, चंदा मरिए सूरज मरिए मरिए धरती आकाशा, राजा मरिए प्रजा मरिए मरिए बैदौर रोगी, साधु ये मुर्दों का गांव। तो मुर्दे के गांव में हम लोग निवास करते हैं, जहाँ पर लूट हो, खसोट हो, चोरी हो। जिस देश में इतना धर्म की चर्चा होती है, जिस देश में इतने भगवान और भगवती की पूजा होती है, जिस देश में रोज आए दिन धर्म के, सत्संग के, कथा और कीर्तन के मंच लगते हैं, उस देश में बेईमानों की कमी नहीं है। क्या है बेईमानों की कमी? उस देश में शराबियों की कमी नहीं है, उस देश में पापियों की कमी नहीं है, उस देश में लुटेरों की कमी नहीं है। ये धर्म, ये कथा, ये कीर्तन, ये धर्म ग्रंथ कोई काम काज रह गया क्या? नहीं रहा। आज धर्म के नाम पर लोग जितना लड़ाई किया है, उतना मुझे लगता है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं हुआ। धर्म के नाम पर इतनी लड़ाई होती है, कुछ दिन से चल रहा है। जो लोग न्यूज सुनते होंगे, देखते होंगे, कि रामायण की लड़ाई, आज तक सुन रहे थे कि रामायण भाई भाई का सुंदर संदेश देता है, समाज में सुंदर एकता प्रतिष्ठित करता है। लेकिन आज 2-4 रोज से सुन रहे हैं कि रामायण की कुछ चौपाइयों पर झगड़ा चल रहा है, और एक मनुष्य ने चैलेंज कर दिया है कि रामायण की चौपाई को उल्टा पुल्टा करने वाले की जीभ जो काट लेगा उसको 10 लाख रुपया देंगे। कितना? 10 लाख या 10 करोड़? सोचिए, एक मानव की मानवता को खंडित करने के लिए 10 करोड़ उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। सदगुरु कबीर प्रश्न उठाते हैं, कोई भी ग्रंथ हो, वह ग्रंथ लिखने वाले दुनिया में मनुष्य है, और हमारे दो संप्रदाय, एक हिंदू और मुसलमान, दोनों का कहना है कि ये ग्रंथ ऊपर से टपका हुआ है, किसी महापुरुष ने नहीं लिखा।